हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सबीर। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड के बारे में। इस क्रेडिट कार्ड को एक्सिस बैंक ने रिसेंटली ही लॉन्च किया है और इस क्रेडिट कार्ड के साथ में हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी क्रेडिट कार्ड को लेकर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि क्या है इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट्स और क्या है इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ और एंड में बताने वाला हूँ कि क्या है इस क्रेडिट कार्ड को लेकर मेरे ओपिनियन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली ये एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है, जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है। एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप ग्लोब में कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं तो आपको मिल जाते हैं काफी सारे बेनिफिट्स। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के इशू होने के बाद में विद इन 60 डेज इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप 3 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो आपको मिल जाते हैं 5000 एज माइल्स एज अ वेलकम बेनिफिट विच इज इक्वल टू 5000 रुपीज। इस क्रेडिट कार्ड को 3 टियर कैटेगरीज में रखा गया है। जो बाय डिफॉल्ट कैटेगरी आपको मिलती है वो है सिल्वर, उससे ऊपर है गोल्ड और सबसे ऊपर है प्लेटिनम। इन कैटेगरीज को अवेल करने के लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड से 1 साल में कुछ पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड करने पड़ते हैं। सिल्वर टियर के बेनिफिट्स के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल फी है उसको आप पे करते हैं तो आपको मिल जाते हैं 2500 एज माइल पॉइंट्स एज अ एनुअल बेनिफिट। साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड से प्रीवियस ईयर में आप जैसे ही 3 लाख रुपीज स्पेंड कर लेते हैं तो आपको मिल जाते हैं एडिशनल 2500 एज माइल पॉइंट्स एज अ माइलस्टोन बेनिफिट। तो इस क्रेडिट कार्ड से आपको 1 साल में मिल जाते हैं टोटल 5000 एज माइल पॉइंट्स। सिल्वर टियर में आपको 1 साल में 4 बार फ्री में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको 1 साल में 8 बार फ्री में डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाएगी। अब जान लेते हैं गोल्ड टियर के बेनिफिट्स के बारे में। तो ये जो टियर है ये आपको फर्स्ट ईयर से नहीं मिल पाएगा, ये आपको नेक्स्ट ईयर से ही मिल पाएगा। इसके लिए आपको अपने क्रेडिट कार्ड से प्रीवियस ईयर में स्पेंड करने होंगे 7.5 लाख रुपीस। जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड से प्रीवियस ईयर में 7.5 लाख रुपीस स्पेंड करते हैं और इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल फी है उसको पे करते हैं तो आपको मिल जाते हैं डबल बेनिफिट। पहला जो बेनिफिट है वो है माइलस्टोन बेनिफिट, जिसमें आपको मिल जाते हैं 5000 एज माइल पॉइंट्स। और जो दूसरा बेनिफिट है वो है एनुअल बेनिफिट, उसमें भी आपको मिल जाते हैं 5000 एज माइल पॉइंट्स। गोल्ड टियर में आपको 1 साल में 6 बार फ्री में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस और 12 बार फ्री में डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाती है। इसी के साथ में आपको गोल्ड टियर में एयरपोर्ट की जो मीट एंड ग्रीट सर्विस है वो 1 साल में 2 बार फ्री में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके प्लेटिनम टियर के बारे में। तो इस टियर को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड से प्रीवियस ईयर में स्पेंड करने होंगे 15 लाख रुपीस। जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड से प्रीवियस ईयर में 15 लाख रुपीस स्पेंड कर लेते हैं तो आपको मिल जाते हैं 10,000 एज माइल पॉइंट्स एज अ माइलस्टोन बेनिफिट। और साथ ही साथ जैसे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल फी है उसको पे कर देते हैं तो आपको मिल जाते हैं एडिशनल 10,000 एज माइल पॉइंट्स एज अ एनुअल बेनिफिट। मतलब कि माइलस्टोन बेनिफिट और एनुअल बेनिफिट को मिलाकर आप टोटली अर्न कर सकते हैं 20,000 एज माइल पॉइंट्स। प्लेटिनम टियर में आपको 1 साल में 4 बार फ्री में जो एयरपोर्ट की मीट एंड ग्रीट सर्विस है वो मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको 2 बार एयरपोर्ट की जो पिकअप सर्विस है वो फ्री में मिल जाएगी। प्लेटिनम टियर में आपको 1 साल में 12 टाइम्स फ्री में इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाती है और साथ ही साथ आपको 18 टाइम्स फ्री में डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस की फैसिलिटी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। तो जैसे इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे आपको मिल जाते हैं 1x एज माइल्स पॉइंट्स। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप जब भी एक्सिस बैंक के ट्रैवल पोर्टल में स्पेंड करते हैं या फिर एयरलाइंस पे स्पेंड करते हैं तो एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे आपको मिल जाते हैं 5x एज माइल्स पॉइंट्स। और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड से आप जो भी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करेंगे एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे आपको मिल जाएंगे 2x एज माइल्स पॉइंट्स। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग चार्ज है वो है 5000 प्लस टैक्सेस और इस क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज है वो भी है 5000 प्लस टैक्सेस। अब जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फाइनेंशियल चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का जो फाइनेंशियल चार्ज है वो है 3.60% पर मंथ, जो कि एनुअली बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप लेते हैं तो हमेशा अपना जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो टाइम पर पे कीजिए और कभी भी अपने मिनिमम ड्यू अमाउंट को पे करके मत छोड़ दीजिए। हमेशा अपना जो टोटल आउटस्टैंडिंग है उसको ड्यू डेट से पहले पे कीजिए ताकि ये जो चार्जेस हैं आप उनको अवॉइड कर सके।
अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपकी मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 70 है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल हैं। आप इस क्रेडिट कार्ड को किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो इस क्रेडिट कार्ड को कार्ड टू कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पहले से एक्सिस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं तो आप एक्सिस बैंक के कस्टमर केयर पे कॉल करके अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए जो मिनिमम इनकम क्राइटेरिया इन लोगों ने अपनी वेबसाइट में मेंशन किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी जो इनकम है वो एक साल में 9 लाख रुपए होनी चाहिए, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपकी जो एक साल में इनकम है वो 12 लाख रुपीस होनी चाहिए। बट ये जो इनकम क्राइटेरिया है इसको सिर्फ मेंशन किया गया है। इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल नहीं करते हैं तो भी आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अब मैं बात कर लूँ इस क्रेडिट कार्ड को लेकर अपने ओपिनियन की, तो अगर आप एक ट्रैवलर हैं और आप बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को लेकर इससे बहुत सारे बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं। बट अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं करते हैं या फिर आप ट्रैवल करते ही नहीं हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल नहीं रहने वाला। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अच्छा लगा और आप इस क्रेडिट कार्ड को करना चाहते हैं अप्लाई, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर के आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी डिटेल्स एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।